रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। ये चैप्टर नंबर सेकंड की वीडियो नंबर सेकंड है और ये क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक का पहली बुक का सेकंड चैप्टर है। आइए अब जानते हैं विघटन की परिणतियाँ। ठीक है, इसमें क्या है, विघटन की परिणतियों के बारे में बताया गया है, जिसमें समाजवादी प्रणाली तथा पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो समाजवादी थी, ठीक है, और जो अमेरिका था वो पूंजीवादी भी था, मतलब समाजवादी पूंजीवादी गणराज्य था वो। लेकिन जो सोवियत संघ था वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी था, ठीक है, वो पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं अपनाता था। देखिए, असाम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। देखिए, शॉक थेरेपी को थोड़ा समझना है। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी, देखिए, इसको अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो चोट पहुंचाकर मलहम लगाना। अमेरिका ने क्या किया, सबसे पहले सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खराब कराई, उसका ध्यान सैनिकों पर कराया, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसकी समाजवादी व्यवस्था चरमरा गई, जिसके चलते लोग असंतुष्ट हो गए और उस सरकार के खिलाफ होने लगे, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। सोवियत संघ ने पूरा अपना ध्यान सैनिकों पर कर दिया था, जिसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खराब हो गई और सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सोवियत संघ की जगह रूस ने ले ली। अब अमेरिका ने क्या किया, रूस के साथ हाथ मिला लिया और रूस के साथ दोस्ती कर ली और अपने कई सारे समझौते रूस के साथ उसने कर लिए, जो कि एक शॉक थेरेपी के रूप में जाना गया, क्योंकि पहले सोवियत संघ का विघटन कराया, उसके बाद रसिया के साथ हाथ मिला लिया और सोवियत संघ की जगह रसिया ने ले ली थी। अब क्या क्या शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ? 1990 में जो अपनाई गई शॉक थेरेपी थी, उसमें कई सारे कारखाने, कई सारी फैक्ट्रियाँ ऐसे ही औने पौने दामों पर बेच दिया। अब क्या हुआ, यहाँ लोकतंत्र तो आ गया और एक नई व्यवस्था लाई गई। यहाँ लोकतंत्र में एक नई व्यवस्था लाई गई और प्राइवेटाइजेशन आया, यानी निजी संपत्ति का भी बोलबाला चालू हुआ और निजी संपत्ति भी आ गई, ठीक है। संघर्ष और तनाव तो था ही। गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को भी झेला था और रूस के दो गणराज्य चेचेनिया और दगिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन भी चले थे और मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए वो गैर जिम्मेदार तरीके थे। इस तरीके से देखा जाए तो कई सारे संघर्ष और तनाव का माहौल भी बना रहा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी साम्यवादी देशों में भारत ने किस तरीके से साम्यवादी देशों के साथ मिलकर कार्यों को किया और किस तरीके से उनकी मददें की, इसका भी वर्णन है, ठीक है। और ये शीत युद्ध के 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, संस्कृति, सैन्य, राजनीति, ठीक है। बेसिकली इन 4 पॉइंटों पे, 5 पॉइंटों पर पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस टिकी रहती है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य, ठीक है, इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।